दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए सूरज का होना बहुत जरूरी है। या किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए उसके सूर्य का बहुत अहम रोल होता है। जरा सोचिए, अगर ये सूरज नहीं होता तो क्या हम और आप होते? नहीं, पृथ्वी पर जीवन होने के पीछे भी इसी का हाथ है। शायद इसी वजह से वैज्ञानिक सूरज के बारे में लगातार नई नई जानकारियां जुटाने में लगे हैं और पृथ्वी से इस पर अभी तक कई मिशंस भी भेजे जा चुके हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में हमें ऐसी जानकारियां दी हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। हालांकि हम सूरज की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी तारे पर। हालांकि हमारे वैज्ञानिक लगातार इस कोशिश में लगे हुए थे कि वे सूरज के बारे में और ज्यादा स्टडी कर सकें। इसलिए उन्होंने सूरज पर भेजा पार्कर सोलर प्रोब, जो कि इतना एडवांस अंतरिक्ष यान है कि सूरज की इतनी भयानक गर्मी में भी उसकी स्टडी करने में कामयाब रहा है। आज की वीडियो में हम इस खास दोस्त यानी पार्कर सोलर प्रोब के साथ यात्रा पर निकलने वाले हैं और जानेंगे आखिर ये कैसे सूरज की तपती गर्मी को सहन कर पाता है और कैसे इसने वहां से जानकारी हासिल की और कैसे वापस पृथ्वी पर आ गया। साल 2018 जब अगस्त महीने में पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान एक ऐसी जगह पर गया जहां तक कोई नहीं गया था। इसका काम वहां जाना ही नहीं था, बल्कि उस तपती दुनिया में जाकर रिसर्च भी करना था ताकि सूरज पर हो रहे धमाकों का पता लगा जा सके। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब मानव निर्मित पहला अंतरिक्ष यान है जो सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच पाया है। यहां तक कि यह सूरज के वातावरण में घुसकर वहां पर रिसर्च भी कर चुका है और बिल्कुल सही सलामत वापस भी आ चुका है। इसका सबसे हैरान करने वाली बात तो यह दोस्तों है कि वहां पर तापमान 10 लाख डिग्री होने के बावजूद ये बिल्कुल भी नहीं पिघला। इसके सिस्टम सही तरीके से काम भी कर रहे थे। इस अंतरिक्ष यान का मकसद सूरज के कोरोना वाले भाग की स्टडी करना था जो उसके बाहरी वातावरण में है। यह प्लाज्मा का एक विशाल क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस प्रकार एक ठोस को गर्म करने पर द्रव्य में बदल जाता है और एक गैस को और अधिक गर्म करने पर प्लाज्मा में बदल जाती है, यह इंसानों द्वारा किए गए कुछ सबसे कठिन मिशन में से एक था। इसमें बहुत ही अच्छी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही यहाँ पर एक इंजीनियरिंग का करिश्मा भी है, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज का सूर्य के भीषण तापमान को झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसे आप विज्ञान की एक अनूठी अचीवमेंट मान सकते हैं और यह भी ज्यादा कठिन तब हो जाता है जब हमें साथ में रिसर्च भी करनी हो। इसको सिर्फ वहां पर जाकर वापस नहीं आना था, इसे सिर्फ वहां पर जाकर वहां पर टहलना नहीं था, बल्कि इसे वहां पर जाकर काम करना था। ऐसी भीषण गर्मी में जहां पर कोई भी काम नहीं कर पाता, वहां पर ये यान काम कर रहा था। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि ये वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया कोई पहला मिशन हो, क्योंकि इससे पहले भी 1970 के दशक में 2 स्पेस प्रोब लॉन्च किए गए थे जिनका काम भी सूर्य की रिसर्च करना था और उसकी जानकारी इकट्ठा करना था। इन स्पेस मिशंस का नाम था हेलियोस 1 एंड हेलियोस 2, लेकिन यह मिशन इतने ज्यादा खास नहीं थे। ये बस मरकरी ग्रह के ऑर्बिट तक भेजे गए। इसकी वजह थी टेक्नोलॉजी। तब हमारे पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसी वजह से ये सूर्य के ज्यादा करीब नहीं जा पाए थे। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट सूर्य से करीब 3.6 करोड़ मील की दूरी पर रहकर इसका चक्कर लगा रहे थे और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। एक अंदाजे के लिए बता दें कि 2018 में लॉन्च हुआ पार्कर सोलर प्रोब सूर्य का एक चक्कर मात्र 37 लाख मील की दूरी से लगाता है और यह बात इसे सबसे ज्यादा खास भी बनाती है, यानी कि सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी से चक्कर लगाता है। वैसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में स्पेशल टेलीस्कोप का भी बहुत बड़ा योगदान है। हबल टेलीस्कोप की वजह से हम सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए थे और इस जानकारी का आगे हमने इस्तेमाल भी किया। वैज्ञानिकों ने इस स्पेस प्रोब को मैन्युफैक्चर किया। आज हम इसी के जरिए सूरज से जुड़ी काफी सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं जो आगे चलकर हमें काफी ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब को सूरज पर भेजने का एक मकसद और भी था कि सूरज की सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके वातावरण का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सब हैरान करने वाली बात है कि सूरज की सारी ऊर्जा उसके केंद्र में उत्पन्न होती है। यदि इस मॉडल को देखा जाए तो सूरज की जो ऊर्जा केंद्र से निकल रही है वह उसकी सतह तक ज्यादा पहुंचनी चाहिए। उसके बाद वायुमंडल में, हालांकि सूर्य के मामले में वातावरण का तापमान सतह की तुलना में ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जहां पर आप और मैं सबसे ज्यादा गर्म जगह मान रहे हैं वहां पर मान के चले की गर्मी है ही नहीं, और जहां पर हम मान रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा ठंडा वातावरण होगा वहां पर टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस है। अब आते हैं उस सवाल पर जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में उठाया था कि यहाँ पर गर्मी में ये पिघला क्यों नहीं। तो दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि सूरज की कोरोना का घनत्व सूर्य की सतह से
काफी कम है, इसलिए गर्म कण अंतरिक्ष यान से नहीं टकराते। ऐसे में अगर प्रोब को सूर्य की सतह पर भेजा जाता है तो वहां तुरंत पिघल जाता, क्योंकि उसमें अधिक कण होते हैं जो उस पर एक साथ टकराते। इसके साथ ही सूरज के लिए पार्कर सोलर प्रोब के सामने एक हीट शील्ड लगाई जाती है जो हमेशा सूर्य का सामना करता है। इस कारण पार्कर सोलर प्रोब सूरज की गर्मी से खुद को बचा लेता है, यानी कि पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ एक ढाल लेके गया है जो उसे गर्मी से बचाती है। इसे वैज्ञानिकों के द्वारा 1400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने के लायक बनाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा तापमान होता है। कंपैरिजन के लिए ज्वालामुखी से लावा का तापमान आमतौर पर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसके बावजूद हीट शील्ड 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल सकता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि सूर्य के इतने भीषण तापमान में भी यह इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठंडे रहते हैं और रूम टेम्परेचर पर रहते हैं। इस स्पेस प्रोब के सामने एक 9 फीट लंबी और 7 इंच मोटी शील्ड को लगाया गया है, जो कि व्हाइट सेरेमिक और स्पेशल कार्बन फाइबर से बनाई गई है, जो कि इतने टेम्परेचर पर भी खुद को मेंटेन रख पाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट को सूर्य के भयानक तापमान से बचाते हैं और उन्हें काम करने लायक बनाए रखते हैं। अब अगर दोस्तों ये नहीं होती तो इस स्पेसक्राफ्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर पाता और फिर ये मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसी सफेद शील्ड के पीछे स्पेसक्राफ्ट की कैमरा भी मौजूद है, जिसके आर पार बहुत ही आसानी से देखने लायक है। इन्हें कैमरा के जरिए सूर्य की तस्वीर ली जाती है और उस पर होने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक सूर्य के बारे में जानने में इतने ज्यादा उत्सुक इसलिए हैं क्योंकि हमारा पूरा सूर्यमंडल सूर्य की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से सूर्य पर रिसर्च करके समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी तारों पर जाना तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमारा सूरज ही हमारे सबसे नजदीक तारा है। इसलिए हमें रिसर्च भी इसी पर करनी पड़ेगी ताकि हम बाकी को एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकें। वैज्ञानिकों का सूर्य पर रिसर्च करने का सबसे बड़ा कारण है सोलर प्लेयर और सोलर स्टॉर्म्स जैसे इवेंट्स को समझना। सोलर स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर काफी भयानक प्रलय तक आ सकती है। इस सोलर स्टॉर्म की वजह से कई बार रेडियो और इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाते हैं, जिससे जितने भी रेडियो डिवाइस होते हैं वह सब काम करना बंद कर देते हैं और साथ में ही इंटरनेट भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पृथ्वी पर हमारी जिंदगी पूरी तरीके से सूर्य पर ही निर्भर करती है और इसलिए हमारा इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, ये बहुत ही अलग टेक्निक से मिशन करता है। ये सूर्य के वायुमंडल में कुछ घंटों के लिए भेजा जाता है और ये वहां पर होने वाली सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद कुछ घंटों में ये वापस लौटता है। वहां वैज्ञानिक इसे ठंडा होने का इंतजार करते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स को रीसेट किया जाता है और ये फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद इसे एक बार फिर सूर्य के वायुमंडल में भेज दिया जाता है और ये प्रोसेस इसी तरह लगातार चलता रहता है। आगे 2025 तक ये यूं ही चलता रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तब तक ये स्पेसक्राफ्ट काफी पुराना हो जाएगा और सूर्य के इतने तेज तापमान में रहने की वजह से क्षतिग्रस्त भी हो चुका होगा, जिस वजह से इसके आगे सही से काम करने की कोई भी निश्चितता नहीं होगी। हो सकता है इसे सूरज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इसे सूरज के अंदर ही भेज दिया जाए। वहां पर ये जलकर राख तो हो जाएगा, लेकिन ये अपने आखिरी मिनट तक हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो हमें कोई और नहीं दे सकता। अप्रैल 2021 में ये पहली बार कोरोना के अंदर गया और कुछ ही घंटों के बाद इसे वापस बुला लिया गया था। पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूर्य के वायुमंडल से बाहर बुलाया गया। इसे स्पेस प्रोब पर नजर रखने के लिए एक टीम होती है जो कि पृथ्वी पर रहती है। ये टीम 24 घंटे लगातार इस पर नजर रखती है और इसे कंट्रोल करती है। 28 अप्रैल 2021 में इस प्रोब ने कुछ पिक्चर्स और वीडियो भेजी थी जिसमें सूर्य से निकलने वाले बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल दिखाई दिए थे। अगर ये एक बड़े झुंड में किसी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पर हमला कर दें तो उस ग्रह के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सकती है, जिसका उदाहरण हमारे पास है मंगल ग्रह, जिसके मैग्नेटिक फील्ड को सूरज की ओर से निकलने वाले इन्हीं एनर्जेटिक पार्टिकल ने खत्म किया है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि मंगल पर पानी भी बहता था। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से यहां पर जीवन भी खत्म हो गया। इन फोटोज और वीडियोस को देखने के बाद पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकाल लिया गया था और फिर इसे नवंबर 2021 में सूर्य के वायुमंडल में वापस भेजा गया। और इस समय वैज्ञानिकों ने सोलर विंड के ऊपर रिसर्च की, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली हवाएं होती हैं, इसमें मामूली पार्टिकल की जगह एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। सोलर विंड जब बहुत पावरफुल हो जाती हैं तो इन्हें सोलर स्टॉर्म कहा जाता है, यानी कि सौरमंडलीय तूफान। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का इंटरनेट और रेडियो नेट
पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और कई बार तो ऐसा हो भी चुका है, जिस एरिया में सोलर स्टॉर्म के पार्टिकल अटैक करते हैं, पृथ्वी के उस एरिया में इंटरनेट काफी समय के लिए बंद हो जाता है। इसे वापस से सही करने में काफी समय लग जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में ये सोलर स्टॉर्म इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इससे हम इंसानों का अरबों का नुकसान होगा। साथ ही हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को भी कमजोर कर सकता है, जिसकी वजह से हार्मफुल पार्टिकल पृथ्वी के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले कुछ लाख सालों में धरती का हाल भी मंगल जैसा हो जाए। दोस्तों, ये प्रोब 60 साल की मेहनत के बाद बना है और हमारी ये मेहनत रंग भी लाई है। 2022 के मार्च महीने में यूजेन पार्कर का देहांत हो गया, लेकिन सोलर एक्सप्लोरेशन में उनका योगदान हमेशा सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। सोलर प्रोब के अलावा आपको कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसकी जानकारी आपको सबसे ज्यादा रोमांचित करती है और उसके योगदान को आप हमेशा विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा योगदान मानते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।